गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है भगवान जगन्नाथपुरी की। पुरी नाम से ही ये शहर बसा हुआ है। समुद्र के किनारे है और उड़ीसा में है और भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी अपने चारों धामों की स्थापना कर रहे थे तो इन चारों धामों में कैसे जाते हैं। हिमालय में बसे हुए बद्रीनाथ में वो स्नान करते हैं, उधर फिर जाते हैं वो पश्चिम में द्वारकापुरी। वहाँ पर वो वस्त्र धारण करते हैं, फिर पहुँच जाते हैं जगन्नाथपुरी, जहाँ पर वो खाना खाते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं दक्षिण में रामेश्वर में, वहाँ पर वो विश्राम करते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी का नित्य कर्म है और चारों धामों में कैसे वो जाते हैं। जब श्री कृष्ण जी ने इस धरती पर जन्म लिया और फिर अपनी लीलाएं करी, उसके बाद उनकी लीलाएं यहाँ समाप्त हो गई, वैकुंठ को जाने का टाइम हुआ तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस शरीर का जब अंतिम संस्कार किया गया तो उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, आग से जल गया, लेकिन उनका जो दिल है वो आज भी धड़कता है, जिंदा है। कहते हैं उनके दिल को आग भी जला नहीं पाई थी, वो धड़क रहा था, वो सुरक्षित था। आज भी ये दिल भगवान जगन्नाथ जी के हृदय में निवास करता है। भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में अपनी बहन सुभद्रा और साथ में बलभद्र मतलब अपने बलराम भाई के साथ निवास करते हैं काठ की मूर्तियों में। ये मूर्तियाँ लकड़ी की हैं, लेकिन इन लकड़ी की मूर्तियों को, इन काठ की मूर्तियों को 12 साल बाद बदल दिया जाता है। ये प्रक्रिया जो है 12 सालों बाद जब करी जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करी जाती है। पहले तो सबसे पहले पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाती है, अंधेरा कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो पूरा मंदिर और शहर सीआरपीएफ के जवानों के हवाले कर दिया जाता है। मंदिर में कड़ी सुरक्षा कर दी जाती है, सीआरपीएफ के जवानों के हवाले मंदिर को कर दिया जाता है। फिर मंदिर पूरी तरह से खाली करवा दिया जाता है और इस मंदिर में सिर्फ वो इंसान ही जा सकता है, जो वो पुजारी ही जा सकता है जो इन काठ की मूर्तियों को, पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदलेगा। लेकिन वो भी ऐसे नहीं जा सकता है। सबसे पहले उसके जो आँखों पर वो पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। उसके बाद वो मंदिर में प्रवेश करता है। अपनी दिमाग से सूझबूझ से वो अपनी भगवान जी की मूर्तियों के पास पहुंचता है और वहाँ पर बहन सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति को, पुरानी मूर्ति को हटा के नई मूर्ति उनकी जगह स्थापित कर दी जाती है। और जगन्नाथ जी की मूर्ति जब बदली जाती है तो पुरानी मूर्ति के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है, उसको वो अपने हाथों से निकालता है और नई मूर्ति में स्थापित करता है। ये जगन्नाथ जी की महिमा है, ये जगन्नाथ जी का रहस्य है। बहुत सारी रिपोर्टरों ने और बहुत सारे लोगों ने उन पुजारियों से जिन्होंने इस प्रक्रिया का निर्वाह किया, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदला, उनसे जब कई लोगों ने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा या जो भी, तो उन्होंने, उन्हीं पुजारियों ने ये बताया कि उस समय आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों में ग्लव्स होते हैं तो इतना कुछ फील नहीं होता, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कुछ हाथों में उछल रहा हो और खरगोश जैसा फील होता है कुछ। तो ये भगवान श्री कृष्ण का वही दिल है जो आज भी जगन्नाथ जी के हृदय में निवास करता है और ठीक 12 सालों बाद उसको बदल दिया जाता है नई मूर्ति में। जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उसके गुम्बद की जो ऊपर की ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी कभी भी किसी ने परछाई आज दिन तक नहीं देखी। परछाई दिखती नहीं है, जैसे और बिल्डिंग की दिखती है, पेड़ों की दिखती है, इंसानों की दिखती है, सबकी परछाई बनती है, लेकिन भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर की परछाई नहीं बनती है। दूसरी बात, कोई भी पंछी आज दिन तक किसी इंसान ने, किसी ने भी मंदिर पर बैठा हुआ नहीं देखा, क्रॉस करते हुए भी नहीं देखा, मंदिर में घोंसला बनाते हुए भी नहीं देखा। पंछी बैठते ही नहीं है, उड़ते नहीं है जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से। ये बहुत बड़ा रहस्य है। इन पंछियों के उड़ने को देख के ही सरकार ने भी या वहाँ के लोगों ने भी ये डिसाइड किया कि कोई भी चॉपर, कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी जहाज इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरेगा। तो कोई भी जहाज इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता है। इसके अलावा जो मंदिर का सिंह द्वार है, जब
आप सिंह द्वार के बाहर हैं तो समुंदर का इतना शोर है वहाँ पर, लहरों का पूछो मत। लेकिन जैसे एक पैर सिंह द्वार के अंदर रखते, सिर्फ एक पैर, शोर बिल्कुल बंद, सुनाई ही नहीं देता। जैसे एक पैर वापिस, शोर शुरू। अद्भुत रहस्य जगन्नाथ जी का। कहते हैं जगन्नाथ जी कहते हैं क्या ये सच्चाई है, जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है वो डेली बदला जाता है। कहते हैं अगर कभी किसी दिन कोई इसको ध्वज को बदलना भूल जाएगा कोई पुजारी, तो फिर अगले 18 सालों के लिए ये मंदिर के कपाट बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 18 सालों के लिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। अद्भुत रहस्य। मंदिर जो जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है, उसकी जो रथ यात्रा वो विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन रथ यात्रा जब शुरू होती है उससे पहले पुरी के जो राजाओं की पीढ़ी प्रथा चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो सोने का झाड़ू लगाते हैं, तब ये रथ यात्रा शुरू होती है। और कहते हैं एक रस्सी, एक रथ को हाथ लगाने से ही इंसानों के, लोगों के पाप धुल जाते हैं और वैकुंठ को बजाते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत रहस्य हैं जगन्नाथपुरी जी के। आज बड़ा मन था कि कोई धार्मिक कहानी सुनाऊं, तो मैंने ये कहानी चूज़ करी और मुझे आशा है आपको ये पसंद आई होगी। गुड नाइट दोस्तों, नमस्कार।